सहनावतु सहनौ भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यानमाला ऑनलाइन समूह में आप सभी का स्वागत है। एक भजन में ले लेता हूँ। करुणा सागर तुमको पाकर तरु भव सागर, ऐसी कृपा कर दो जीवन धन, ऐसी कृपा कर दो जीवन धन। करुणा सागर तुमको पाकर तरु भव सागर, ऐसी कृपा कर दो जीवन धन, ऐसी कृपा कर दो। मैं हूँ प्यासी तुम निर्जर हो, मैं चातक तुम स्वाति बुंद हो। मैं हूँ प्यासी तुम निर्जर हो, मैं चातक तुम स्वाति बुंद हो। तुमको पाकर प्यास बुझाकर, तुमको पाकर प्यास बुझाकर तरु भव सागर, ऐसी कृपा कर दो जीवन धन, ऐसी कृपा कर दो। राग द्वेष से मैला है ये तन, तुम तो प्रभु दी गंगा हो पावन। राग द्वेष से मैला है ये तन, तुम तो प्रभु दी गंगा हो पावन। तुम में नहाकर पाप धुलाकर, तुम में नहाकर पाप धुलाकर तरु भव सागर, ऐसी कृपा कर दो जीवन धन, ऐसी कृपा कर दो। चित्त में फैला है अंधियाना, ज्ञान के सूरज तुम हो सहारा। चित्त में फैला है अंधियारा, ज्ञान के सूरज तुम्हारा सहारा। किरणों को पाकर अंधेरा मिटाकर, किरणों को पाकर अंधेरा मिटाकर तरो भव सागर, ऐसा कृपा कर दो जीवन धन, ऐसे ही कृपा कर दो। करुणा सागर तुमको पाकर तरु भव सागर, ऐसी कृपा कर दो जीवन धन, ऐसी कृपा कर दो। एक और भी साथ में ले ही लेता हूँ। पीपल के पत्ते के ऊपर, पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है, क्या जाने किस वक्त टूट कर
मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। पका हुआ खरबूजा जैसे स्वयं को छोड़ दे डाली को। पका हुआ खरबूजा जैसे स्वयं छोड़ दे डाली को। ऐसे ही तुम छोड़ कर जाना इस दुनिया मत वाली को। ऐसे ही तुम छोड़ कर जाना इस दुनिया मत वाली को। मृत्यु का बंधन कट जावे अमृत पद को पाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। हंसना गाना मौज मजाना खाना पीना सोना है। हंसना गाना मौज मजाना खाना पीना सोना है। नियत समय पर इन सब से संबंध सभी का होना है। नियत समय पर इन सब से संबंध सभी का होना है। अंत काल के महाकाल में अंत काल के महाकाल में हर हाल समाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। ये काया तो भस्म बनेगी आखिर इसका अंत यही। ये काया तो भस्म बनेगी आखिर इसका अंत यही। अग्नि वायु जल सभी छोड़ दे वेद में सच्ची बात कही। अग्नि वायु जल सभी छोड़ दे वेद में सच्ची बात कही। पथिक सिमर ले ओम नाम को कर्मी का फल पाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। पीपल के पत्ते के ऊपर तेरा ठोर ठिकाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। क्या जाने किस वक्त टूटकर मिट्टी में मिल जाना है। धन्यवाद। वाह मुनि जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमारे वक्ता नमस्ते मुनि जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ जी, ज्ञान ज्ञान चंद्र चंद्र जी। हाँ जी, चलो, बहुत नमस्ते बढ़िया। नमस्ते। आपका स्वागत है, आते आपसे रहिए। हाँ, आपके बीच आऊंगा फिर जी जी जी। लाख रोड़ा हाँ में। जी। आपके साथ में था ना पिछली बार अप्रैल में, हाँ जो जी हाँ जी भवन का जो उद्घाटन हुआ। जी जी आना जी। चाह रहा हूँ, देखिए फिर कब आ पाता नहीं, हूँ। ये 25 तारीख को है। 25 दिनांक को प्रारंभ हो रही है। और कभी 25। भी आइए, जैसे भी अनुकूल हो। जी जी यदि हमारे वक्ता आ गए हैं, नहीं आए अभी शैलेंद्र जी, जी। नहीं आए हैं। तो और कोई गाना चाहते हो। इधर शिविर उबिर है क्या? हाँ, 25 तारीख से शिविर है। 25, 26, 27, 28। अच्छा भजन अच्छा। और सुनाओ। गांधीनगर में 24 तारीख को है एक दिन गांधीनगर। का अच्छा। वक्तव्य। मुनि जी हाँ जी, भजन सुनावे। आप हाँ सुनाइए। चलो, तब तक मैं फोन कर लेता हूँ आचार्य जी को। आप ओम प्रारंभ तुम हिन पितावसो तुम हरीश माता भाई ले रहे हैं, हरीश पितृतो भाई ले रहे हैं। बहुरतु अधातेन सुमनीमहे अधातेन सुमनीमहे। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते जी। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। तेरी सेवा करते करते
बीते हर क्षण मेरा, हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा। ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं, याद तेरी को सदा दिल में बसाऊं। आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं, आठों पहर बस तेरे गीत गाऊं। तेरे चरणों में रहे मन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ज्ञान चंद्र जी, आपका वो ऑडियो बंद करिए ज्ञान चंद्र जी। आयसी जग की नाम मुझको सताए, चिंता हरगिज नाम नजदीक आए, चिंता हरगिज नाम नजदीक आए। करता रहूं प्रभु चिंतन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए, ऐसा तेरी भक्ति में दास खो जाए। मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए, मैं ना रहूं बस तू ही तू हो जाए। सफल हो जाए नर्तन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। हर पल में हो प्रभु सुमिरन तेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा, ऐसा बना दो प्रभु जीवन मेरा। धन्यवाद। बहुत अच्छा। हाँ, आचार्य जी को मैं निवेदन करता हूँ अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। आचार्य शैलेंद्र जी। जी नमस्कार आचार्य जी। आवाज ठीक है जी? हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। सर्वं यदकिंच जगत्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जिथा मा गृह कस्वेद्धनुम्। उपस्थित समादरणीय पाठक स्वाध्यायशील महानुभावों, समादरणीय भद्र पुरुषों, श्रद्धे महेंद्र मुनि जी, पूजनीय वंदनीय मातृ शक्ति, हम सब लोग उपनिषद की श्रृंखला में केनोपनिषद का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। पिछली कक्षा में थोड़ी भूमिका और उपनिषद संबंधित कुछ बातें सीखी थी। तो केनोपनिषद में यह प्रश्न से प्रारंभ हुआ है और प्रश्न बड़ा उच्च कोटि का है। उस ब्रह्म को जानने की इच्छा से, समझने की इच्छा से यहाँ पर यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। जो प्रश्न है उसकी उत्कृष्टता बहुत अच्छी है। केने शीतम पतित प्रेषितम मन,
आचार्य से जो प्रश्न पूछा शिष्य ने, वो पूछ ये रहा है कि ये सब किससे प्रेरित है, अर्थात किसके द्वारा संचालित है, कौन चला रहा है इसको, इसके पीछे कौन सी शक्ति कार्य कर रही है। तो उत्तर भी बड़ा सुंदर है। प्रश्न पिछले बार में हो गया था, इस बार में हम सब लोग यहाँ पर देखें शब्दार्थ के साथ सब समझ गए ही थे, तो इस बार भी हम लोग सुनेंगे उसको। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनः यद वाचो हा वाचम सावु प्राणस्य प्राण। चक्षुः चक्षुषः चक्षुः अतिमुच्य धीराः प्रेति अस्मात् लोकात् अमृता भवन्ति। इसका शब्दार्थ देखेंगे। श्रोत्रस्य श्रोत्र, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कानों का भी कान है, कानों का भी कान। मनसः मनः, मन का भी मन। वाचः वाचम्, वाणी का भी वाणी। प्राणस्य प्राणः, प्राणों का भी आधार प्राण। चक्षुषः चक्षु, आंखों को देखने की शक्ति प्रदान करने वाला तो का भी चक्षु। अधीरः अर्थात विवेकी, जिनको तत्व ज्ञान हो गया है। अब ऐसा नहीं, यहाँ धीरः शब्द जो आया, धीरः पद जो आया है, वो आया है उनके लिए जो विवेकी हैं, जो तत्वदर्शी हैं, जिनको तत्व का ज्ञान हो गया है, वो लोगों के लिए धीरः शब्द। विवेक ख्याति ही जिनको प्राप्त हो जाता है, तत्व का दर्शन जिनको हो जाता है, वो अतिमुच्चय, वो लोग क्या करते हैं, अतिमुच्चय त्याग कर, छोड़ करके। मुंच धातु है, मुंच अर्थ ही होता है त्यागने के अर्थ में, छोड़ने के अर्थ में। अमृतः भवन्ति, वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। आचार्य ने उत्तर दिया कि जो आप जानना चाहते हैं, जो आप जानना चाहते हैं, जिसको जानना चाहते हैं, जिसके माध्यम से जानना चाहते हैं, वो सब बता दिया सार शब्दों में, ग्राह्य शब्दों में। आचार्य जो होते हैं वो बड़ा तात्विक बात करते हैं। वो इधर उधर की बात नहीं करते, वो संदर्भित बात, जितना होना चाहिए उतनी बात करते। इस मंत्र में जो सार है, वो सार इतना है कि जिसके माध्यम से जानना है वो है विद्या। विद्या के माध्यम से उसको जान सकते हैं। ज्ञान, कर्म और उपासना। वेद मंत्र का एक जगह व्याख्यान करते हुए उन्होंने कहा कि यह सब एक समय के बाद ज्ञान और कर्म को छोड़ करके केवल उपासना को ही होता है। एक उच्च अवस्था को प्राप्त होने के बाद जो है वो ये सब छूट जाता है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, उपासना का जो प्रतिफल है वो प्राप्त हो जाता है। तो जो शक्ति कानों को सुनने का, को सोचने, आंखों को बोलने की शक्ति, आंखों को देखने की शक्ति देता है, वही तत्व को जानना है, वही तत्व जानने योग्य है, वही समझने योग्य है।
एक बात याद रखिए, जब लोग साधना करते हैं, मनोनिग्रह करते हैं, और मनोनिग्रह करके जब अपने धारणा को ठीक करते हैं, कभी कभी धारणा की स्थिति ठीक जब नहीं होती, विषय वस्तु जब उसको स्पष्ट नहीं होते और व्यक्ति भ्रांति में होता है, व्यक्ति जब भ्रांति में होता है तो ठीक से ईश्वर के स्वरूप का उसको ज्ञान नहीं होता। और यही भ्रांतियां धर्म में, यही भ्रांतियां भक्ति के मार्ग में, यही आज जगह जो है वो भ्रांति है, बहुत बड़ा भ्रांति है ईश्वर के नाम पर, क्योंकि उसके स्वरूप का ज्ञान लोगों को नहीं होता, उसके स्वरूप का। और नाना प्रकार के कल्पित ईश्वर को लोग अपने समक्ष रखते हैं, नाना प्रकार के। तो उपनिषदकार ने यहाँ पर इस केनोपनिषद के माध्यम से कि जिसको जानना है वो इधर के माध्यम से जाना जा सकता है, जो आपको प्रेरित करता, आपके इंद्रियों को, आपको शक्ति को, आपको चैतन्य बना करके रखा है। यदि परमात्मा जीवन ना प्रदान करे तो आत्मा की क्या हैसियत, उसकी औकात क्या है? पता चल रहा है। तो जीव आत्मा, जरा विचार कर लीजिए, प्रलय अवस्था में जीव आत्मा की क्या औकात है? शरीर छूट जाए तो फिर जीव की क्या हैसियत है, कितनी हैसियत? अच्छा, वहां आप क्या कल्पना करके, तो यह सृष्टि अथवा जीवन परमात्मा का प्रसाद है, महाप्रसाद है। और जो जीवन प्राप्त है और जीवन के पीछे, हमारे जीवन के पीछे जो शक्ति कार्य करता है, उस शक्ति के माध्यम से आप धीरे धीरे ईश्वर तक पहुंच सकते, उसकी प्राप्ति कर सकते। तो जो साधक लोग, जो साधक साधना करते, मनोनिग्रह करते, मनोनिग्रह का मतलब धीरे 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 आत्मनिग्रह करते, आत्मनिग्रह करके उस परम चैतन्य को अपने धारणा में दृढ़ करते हैं और अनुभव में लेते हैं, तो एक उनकी यात्रा प्रारंभ है। वो एक ईश्वर यात्रा में सुदृढ़ है, परम यात्रा में। तो आचार्य ने स्पष्ट कर दिया कि यदि आपको ब्रह्म को जानने की जाता है तो बाहर नहीं जा सकते, वो भीतर ही है। और भीतर की यात्रा भी ठीक से करना आपको आना चाहिए। आंख बंद करके कल्पनाओं में उड़ते रहना भी, वो भी ठीक नहीं है। आंख बंद कर लेंगे और कल्पना कल्पित करके आप घूमते रहें तो भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जितना बाह्य जगत दिखाई देता है, अंदर आंख बंद कर लीजिए तो अंदर भी उतना ही दिखाई देगा आपको। तो आप क्या पकड़ेंगे, कौन सा मार्ग पकड़ेंगे, क्या विचार करेंगे? वहां तो बहुत सारी भ्रांतियां हो जाएंगी। बाहर तो भ्रांति है, भीतर भी भ्रांति ही रहेगी। और लोग योग के नाम पर, ध्यान के नाम पर, उपासना के नाम पर, भक्ति के नाम पर, ईश्वर प्राप्ति के नाम पर तमाम प्रकार की भ्रांतियां ही हुई फैली, शास्त्र वचन के विरुद्ध होकर के, वेद वचन के विरुद्ध होकर के, और मन कल्पित ईश्वर को ढूंढने में लगा रहता है। और इसलिए नाना प्रकार के पंथ निकले, नाना प्रकार के विचारें निकली। महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जीवात्मा स्वतंत्र है, लेकिन जीवन का आधार परमात्मा है, वो ईश्वर शक्ति है। उस शक्ति को जानना ही होगा। यदि परमात्मा सबको शक्ति देता है तो पाप का वो भागी क्यों नहीं हो जाता? प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है। तो उत्तर ये है कि परमात्मा शक्ति देता है और कर्म करने की स्वतंत्रता देता है। जैसे उदाहरण, आपने अपने किसी शिष्य, किसी पुत्र, किसी विद्यार्थी को 100 रुपया दिया और खर्च करने की स्वतंत्रता दी आपने। परीक्षण, विवेचना या पुरस्कार या प्रश्नता उसके स्वतंत्रता के बाद अब आपको देना। अगली बार आप उसको 100 रुपया देंगे या उसके पात्रता के अनुसार कितना देंगे, क्या देंगे, ये बाद की बात रहेगी।
इसलिए अभी जितना शक्ति मिला और जितना स्वतंत्रता मिला, उसके प्रयोग के आधार पर जीवात्मा को परमात्मा आगे रूप में क्या देगा, ये अभी शेष संभावनाएं ऐसी ही यथास्थिति बनी रहती है सभी के साथ। अभी शक्ति, सामर्थ्य और जीवन प्रदान किया है, जिस स्थिति में आप उसका जैसा उपयोग करते हैं, कर्म करने की स्वतंत्रता के बाद फिर आपको प्रसाद के रूप में, फल के रूप में, पुरस्कार के रूप में अथवा दंड के रूप में फिर मिलेगा, पुनः मिलेगा उसी प्रकार से। तो ये प्रश्न निरर्थक हो जाता है कि परमात्मा से ही सभी शक्ति, परमात्मा ही सब कुछ दिया है, उसके आधार से चलना है। तो ये शंका, ये समाधान, इस शंका का समाधान यही है कि परमात्मा हमें जरूर शक्ति दिया है, मेरी इंद्रियां जरूर परमात्मा की शक्ति से संचालित हैं जीवात्मा, पर इन शक्तियों के साथ जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है और वो कुछ काल तक, कुछ समय तक स्वतंत्र है। उस समय के बाद प्रतिफल, प्रसाद और वो पुरस्कार आपके लिए शेष है। वो जैसा लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा स्वीकार कर सकते हैं, जैसी पात्रता बनाना चाहे वैसी पात्रता बना सकते। तीसरा मंत्र है इसी का, ना तत्र चक्षुर गच्छति ना वाग गच्छति नो मनः ना विद्मो ना विजानीमो यथा तद अनुशिष्यात् अन्य देव और तद विदितात् अथो अविदाधिति इति शुश्रुम पूर्वेषां ये नस्तद्व या चक्षुरे ना तत्र चक्षु गच्छति, अर्थात उस परमात्मा तक इस चक्षु की कोई गति नहीं है। इस चक्षु अर्थात आंख की पहुंच नहीं है, इस आंख से उसको नहीं देख सकते। अब जो लोग आंख से देखना चाहते हैं, मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं आप लोगों के सामने कि एक बार एक बहुत प्रसिद्ध भागवत कथाकार हैं आचार्य अनिरुद्धाचार्य, उनसे किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि मैं भगवान को देखना चाहता हूं। नहीं, पूछा उसने कि क्या आप भगवान को देखे हैं? तो उन्होंने कहा मैं भी देखा हूं, आपको भी दिखा सकता हूं। तो उन्होंने कहा गौरी गोपाल जी को आप देख लीजिए, आइए हमारे मंदिर में, हम तो रोज दर्शन करते हैं। तो उन्होंने अपने ढंग से उस बच्चे को बताया, पर उस बच्चे को ये मंत्र होता कि शास्त्र में, उपनिषद में कहा कि उस ईश्वर को चक्षु से नहीं देखा जा सकता, चक्षु से उस ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। अब क्या करेंगे? मंदिर में प्रतिमा का दर्शन करा देने से भगवान का दर्शन नहीं होता, वो इतने बड़े कथाकार को नहीं पता है। अब वो प्रतिमा को ही भगवान मान बैठे और सबको प्रतिमा को ही भगवान बता रहे हैं और प्रतिमा से ही सबका दर्शन हो रहा है। तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र शास्त्र की वो सुक्ति, शास्त्र का वो उक्त बातें, वाणियां कहाँ जाएंगी? लेकिन बड़े मंचों से ऐसी बातें परोस दी जाती हैं, लोग सहज उसको साधारण स्वीकार कर लेते हैं और समाज में एक भ्रांति फैल जाती है, समाज में गलत अवधारणाएं चल जाती हैं। तो उपनिषद ने बड़े प्रेम पूर्वक इसका निराकरण किया कि वो परमात्मा जो है उसको हम आंखों से नहीं देख सकते। क्या है मंत्र का वाक्य? ना तत्र चक्षु गच्छति ना वाक ना मनः ना विद्मा, अर्थात उसको चक्षु से नहीं जान सकते, उसको वाणी से भी नहीं पकड़ सकते, उसको मन से भी नहीं पकड़ सकते। मनसो जबी वो, मन से भी तेज गति चलने वाला है, आप उसको मन से पकड़ना चाहेंगे तो उसको मन से भी पकड़ नहीं सकते। ना विद्मः, हम उसको नहीं जान सकते। तो क्लियर हो गया, निषेध हो गया। देखना चाहो, वाणी से पकड़ना चाहो, कान से पकड़ना चाहो, तो ये ज्ञानेंद्रियों के पकड़ में वो नहीं है। शास्त्र में ये बात उपनिषद ने निषेध कर दिया। तब
अनुशिष्यात् विदितात् अविदितात् अधिहि, ठीक उसी प्रकार उपदेश कर सके ज्ञान वस्तुओं से अज्ञात से भी वो अधिक अधिक श्रेष्ठ अर्थात परे है। बड़ा रहस्य उपनिषद का एक नाम रहस्य है। उपनिषद का एक नाम रहस्य है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए जब वाक्य या बातें करते ऋषि तो वो रहस्यात्मक करते, धीरे धीरे खोलते, जिज्ञासा को बढ़ा करके खोलते, आपको पूर्ण चैतन्य करके खोलते बात को। वो अचानक सीधा मतलब नहीं रखते या अविधा में सीधा नहीं बात रखी जा रही है। वो बिल्कुल जिज्ञासा को देखे, धैर्य को, आपके संयम को, आपके उत्कंठा को सब सावधानी पूर्वक देखते हैं और फिर धीरे धीरे बात करें। कह रहे बेटा इससे तो नहीं जान सकते, ऐसे तो नहीं जान सकते, ऐसे तो नहीं पकड़ सकते उसको। तो अब वो छोड़ रहा है कि भाई ये नहीं लेना, इसको कल्पनाओं में नहीं पकड़ना है। आगे तो परमात्मा को आंखों से नहीं देखा जा सकता, वाणी से उसका पकड़ में नहीं आ सकता, पूरा वर्णन नहीं कर सकता कोई, मन उसका पूर्ण चिंतन नहीं कर सकता, वह ज्ञात और अज्ञात सब वस्तुओं से परे है और महान है। तो अर्थात ज्ञात अज्ञात कहने का अभिप्राय ये था, अविद्या अविदितात् और विदितात्। जो मंत्र में बात आया यानी जो पदार्थ आपके पकड़ में आ गया वो, और जो पदार्थ आपके पकड़ में नहीं आया वो, इससे वो परे है। अब कितनी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। किसी बात का पता बताना हो तो दो माध्यम होता है, एक तटस्थ लक्षण जो सीधा तटस्थ लक्षण है और एक सैद्धांतिक लक्षण होता है। तो एक पता होता है कि भाई अमुक घर अमुक नंबर है, आप वहां चले जाइए, और किसी ने बताया कि वो जो गाड़ी खड़ी है घर के सामने BMW खड़ा है वही घर उनका है। तो BMW कभी खड़ा भी रह सकता और कभी नहीं खड़ा रह सकता। अभी थोड़ी देर जब तक है गाड़ी खड़ा है, मकान परिचय बता दिया। लेकिन यहाँ पर सैद्धांतिक ने निषेधात्मक लक्षण बता दिए कि संसार के जितने वस्तुओं को आप जानते हो उन वस्तुओं से ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तब कहा जिसको नहीं जानते उससे भी नहीं प्राप्ति हो सकती। अब शेष क्या बचता है, विचार करें। बाहर के सब वस्तुओं को उपनिषद ने मना कर दिया कि इससे ईश्वर की प्राप्ति, यानी इन सब साधनों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, बाहर के साधनों से। तब आगे कह रहे हैं, देखिए चौथे और आठवें में, यत मनसा न मनुते, यत चक्षुषा न पश्यति, और यत श्रोत्रेण न शृणोति, यत प्राण तथात। जिसे वाणी व्यक्त नहीं कर सकती पर जिसकी शक्ति से वाणी बोलता है वो ब्रह्म। वाणी तो नहीं बोल सकता लेकिन जिसकी शक्ति से वाणी बोलता है उसको जानिए। प्रश्न में उत्तर दे दिए, बड़ा रहस्यात्मक उत्तर दे रहे हैं कि इस चक्षु से तो नहीं जान सकते, लेकिन चक्षु जिसके शक्ति से देखने में समर्थ है उस शक्ति को जानिए। वाणी जिस शक्ति से वाणी की अभिव्यक्ति होती है उस शक्ति को पकड़िए, वाणी से मत पकड़िए। वाणी जिस शक्ति से अभिव्यक्त करने में समर्थ है उस वाणी को पकड़िए। फिर क्या है, जिसे मन नहीं सोच सकता पर जिससे मन सोचता है। जिसे मन सोच नहीं सकता लेकिन जिससे मन सोचता है, जिस चैतन्य शक्ति से मन सोचता है, अर्थात जिन सत्व गुणों से परमात्मा ने मन को निर्मित किया है, अपनी शक्ति से मन को इतना मन को निर्मित किया, प्रख्या रूपम चित सत्वम, तो ऐसा मन निर्मित किया है जिसने इस मन को निर्मित किया, ऐसा शक्ति, उस शक्ति को समझ सकते हैं।
उसको पहचान सकते हैं, उसको अपनी निग्रह में ले सकते हैं, उसका चिंतन कर सकते हैं, उसका विचार कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहा क्या है? कहा जिसे आंखें नहीं देख सकती, ये बात तो ठीक है, आंखें नहीं देख सकती, लेकिन जिससे आंख देखती है वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है। उसको समझना होगा। कहा और क्या है? कहा इन मंत्रों में ब्रह्म के 3 मुख्य स्वरूप स्पष्ट कर दिया। ब्रह्म के 3 प्रकार से ब्रह्म के स्वरूप स्पष्ट है। पहला जो साकार है वह सीमित और नश्वर है। बहुत बहुत बड़ी बात। वह सगुण है, ध्यान दीजिएगा, वह परमात्मा सगुण है, लेकिन साकार नहीं है। सगुण है, साकार नहीं। सगुण और साकार की धारणा बनाए रखिएगा भिन्न भिन्न। तो कहने का अभिप्राय है कि साकार से निराकार को प्राप्त करना ये संभव नहीं है। साकार से निराकार को प्राप्त करना ये संभव नहीं है। इसके रहस्यात्मक संवाद से ये स्पष्ट हो गया, ये बात स्पष्ट है। वो कैसे स्पष्ट है? क्योंकि उसने कहा कि ज्ञानेंद्रियों से तो उसे नहीं जाना जा सकता, लेकिन ज्ञानेंद्रिया जिसकी शक्ति से प्रेरित हैं, तो शक्ति तो निराकार है, वो शक्ति तो आकार है नहीं। जिसने आंखों में रोशनी दिया, देखने का सामर्थ्य पैदा किया, उसका तो कोई आकार है नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि साकार से साकार को तो नहीं जान सकते, लेकिन जो शक्ति निराकार है, उस निराकार शक्ति से उस परमेश्वर की निराकार शक्ति, निराकार स्वरूप को जाना जा सकता है। ये दूसरा सिद्धांत प्राप्त हो गया इस विषय में, और इसी उपनिषद से निकल करके ये सारभूत गर्भित बात तत्व हम लोग के सामने उपस्थित हो रहा है, और ये स्वाध्याय से उपस्थित होता है। तो इन सब बातों को एक सिद्धांत रूप में, शाब्दिक रूप में अर्थ ये ले तो ये निकल करके आ गया। अब जो लोग साकार से साकार को पाना चाहते हैं, यानी वो लोग भ्रांति में हैं। साकार जिसका आधार है, ये साकार जिसके आधार पर है, उस आधार जो है वो निराकार शक्ति से है। ये इंद्रियां जो संचालित हो रही हैं, उस शक्ति का कोई आकार नहीं है। उस आकार को जानना है, उस निराकार को जानना है, उस शक्ति को जानना है, तो उसके पीछे वो परम सूक्ष्म निराकार है, है निराकार चैतन्य है, उसको जान सकते। तो ये हमारे इस मंत्र में जो हम लोगों के पास में मूलभूत सारभूत सिद्धांत करके आया कि जो भी वस्तु साकार होगी वो सीमित होगी, और जो भी साकार वस्तु होगी वो नश्वर होगी, नश्वर होगा। इसलिए परमात्मा वो शरीरधारी नहीं हो सकता, वो साकार नहीं हो सकता किसी भी रूप में, और इसलिए तमाम प्रकार के ये शरीरधारी जो ईश्वर होने का नाटक करते हैं, वो एक प्रकार से सिरे से खारिज हो जाता है। वो ईश्वर परम सूक्ष्म है, परम निराकार है, परम चैतन्य, परम तत्व है, और वो सब में अंतर और नियमन कर रहा है। सब में अंतर और नियमन कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अंतर और नियमन में बहुत व्यवस्थित सुव्यवस्थित है, उसको समझना होगा। दूसरा सिद्धांत ये आया कि वो ब्रह्म जो है वो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियातीत है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा। अब श्री कृष्ण के गीता में कहे हुए संवाद को, बात को, सिद्धांत को, उनके ज्ञान की उपेक्षा करके उन्हीं को लोग कह रहे हैं कि देखो देखो, ये जो हमने मूर्तियां लगाई गर्भगृह में, यही हम भगवान हैं, यही कृष्ण है, और ये मेरी भक्ति है, ये मेरी धारणा है। वो तो भगवान का चित्र है, प्रतिमा है, उसका हम सम्मान करते हैं। चित्र का, प्रतिमा का सम्मान करना, हम भाई उसका अपमान तो नहीं करते।
भगवान श्री कृष्ण का, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चित्त का सम्मान तो सर्वत्र है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने जिस ईश्वर के विषय में अपने ज्ञान से में बताया, वो उपनिषदों से लेकर के बताया, उन रहस्यों से लेकर के बताया, उस परम तत्व की बात किया। और वो इंद्रियातीत है, वो इंद्रियों से जान नहीं सकता। आप लोग जानते होंगे कि गीता में बहुत सारा उपदेश अर्जुन को प्राप्त हुआ, संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने विश्व स्वरूप का दर्शन कराया। अच्छा, जरा ये गौण बुद्धि से भी सोचिए, इन आंखों से पूरे ब्रह्मांड का एक जगह बैठे बैठे कैसे दर्शन हो सकता है? 33 कोटि देवताओं को दिखाया, पूरे ब्रह्मांड को दिखाया, तो वो और कोई नहीं है, वो ज्ञान चक्षु से ही दिखाया और ज्ञान धारा से ही बताया। भाई, एक गुरु एक शिष्य को अपने ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान से ही वो सब परिचय करा देता है। पूरे परमाणु को पढ़ाना हो एक वैज्ञानिक को, तो वो कैसे पढ़ाता है? धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बता देगा, सिखा देता है। एक बोर्ड पे शहर की पूरी संरचना एक अध्यापक पढ़ा देता है, बता देता है। इस बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा चित्र पढ़ा देता है और पढ़ाने के बाद में बता देता है और उस मस्तिष्क में डाल देता है। तो ऐसे कृष्ण ने जब पूरे ब्रह्मांड के तत्व ज्ञान को दर्शन अर्जुन को कराया, तो वो ज्ञानात्मक कराया है। वो इन चक्षुओं से विश्व स्वरूप का दर्शन नहीं किया है, आंतरिक रूप से उस विश्व स्वरूप का दर्शन किया। तो इंद्रियातीत स्वयं कहते हैं, जब श्री कृष्ण के ये इंद्रियों से पकड़ने का विषय नहीं है, अर्थात वो चैतन्यता से ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। अंतःकरण जो है, नीचे आत्मा से ही उस परमात्मा का दर्शन होता है, उसी शक्ति से उसको जाना जा सकता है। आंख केवल रूप को देखती है, बाकी और कुछ नहीं। कान केवल शब्द को पकड़ता है, रूप को नहीं पकड़ता। घ्राण इंद्रिय केवल गंध को पकड़ती है, रूप को नहीं, शब्द को नहीं। त्वचा हमारा केवल स्पर्श को जानता है, वो स्वाद को नहीं जानता। वो केवल ठंडी गर्मी को पकड़ता है, स्पर्श को। त्वचा शब्द को नहीं पकड़ता। सभी इंद्रियों की अपनी अपने गुण को ग्राहक हैं। सभी इंद्रियां अपने गुण के ग्राहक हैं, सबका नहीं। इसलिए इन ज्ञान इंद्रियों से वो ब्रह्म विषय नहीं बनता। ये ज्ञान इंद्रियां वो ब्रह्म का विषय नहीं बनते हैं, और इससे इन ज्ञान इंद्रियों से उसे पकड़ना ये भ्रांति मूलक है, अज्ञानता है। कुछ लोग जब हमसे चर्चा होता है तब बोलते कि आपने ईश्वर को देखा, तो मैं उनसे पूछता हूं देखने का मतलब क्या? जब घर में हलवा दिया जाए और पूछे हलवा देखिए कैसा है, हलवे का मिठास या जानना होगा तो देखकर बताया जा सकता है कि चक्कर। और कोई यदि ये पूछे कि ये सुंदर गाती है तो उसको चक्कर बताएंगे या सुनकर? सुनकर बताएंगे, सहज प्रश्न उत्तर है। ऐसे मैं पूछूं कि जो ब्रह्म विषय है वो चैतन्य है,
चैतन्य को पकड़ने के लिए आपके पास कौन सा इंद्रिय है? चैतन्य को पकड़ने के लिए आपके पास कौन सा है? हमारे पास ज्ञानेंद्रियां तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां 5 विषय ही पकड़ती, इसके बाद तो कुछ पकड़ती नहीं है। जो ब्रह्म विषय है वो परम चैतन्य है, उस परम चैतन्य को आत्मा चैतन्य है, आत्मा ही पकड़ सकता है। वो परमात्मा है, आप आत्मा है। आत्मा से ही परमात्मा को जाना जा सकता है, सीधी बात। अब तुम ये बताओ, आत्मा को जानते हो कि नहीं? परमात्मा को जानने का पहला शर्त है तुम स्वयं को जानो। पहला शर्त है, परमात्मा को जानने के शर्त से पहले पहला शर्त क्या है? तुम स्वयं को जानो। अच्छा, स्वयं को जानने से पहले तुम्हें जड़ और चेतन का ज्ञान है या नहीं है? और जड़ और चेतन का ज्ञान होने से पहले दोनों में नित्य अनित्य का, सत्य असत्य का, धर्म अधर्म का तुम्हें विवेक है या नहीं है? तो नहीं है। अच्छा जरा बताइए, जिसको जड़ चेतन का, नित्य अनित्य का, इस सब का मोटे मोटे स्थूल सिद्धांत का बोध नहीं है, वो परमात्मा को सीधे कैसे जानेगा? और जानना चाहता, सीधे पूछता सवाल है कि तुम परमात्मा को जानते हो? अब उसको हम क्या बताएं? एक पीएचडी होल्डर को 8वीं के क्लास में या 6ठी माध्यमिक के क्लास में पढ़ाने के लिए भेजा जाए और 6ठी के क्लास वाले बच्चों से पूछा जाता है इनका फीडबैक दीजिए। अब पीएचडी होल्डर वाले व्यक्ति का फीडबैक आप 6ठी क्लास वाले बच्चों से लोगे तो कैसा आएगा? उसको तो वही जो मीठा टीचर होता वही अच्छा लगता है। तो आज वास्तविकता तो ये है कि खिस्सा कहानी सुनाने वाले लोग उस परम तत्व का जो है उससे वो कोसों दूर हैं और वो ब्रह्म और ईश्वर की बात को परोसते। तो मेरे से कोई पूछता है कि आप जानते हैं, तो मैं कहता हूं कि इस ईश्वर को जानने से पहला शर्त है तुम स्वयं को जानो, और स्वयं को जानने से पहला शर्त है जड़ और चेतन को जानो। उस जड़ चेतन को जानने से पहला शर्त यह है कि तुम आत्मा और अंतःकरण में अंतर जानो, और अंतःकरण का शर्त यह है कि तुम पहले मन और विवेक में अंतर जानो, और विवेक और मन में अंतर जानने से पहले यह है कि तुम्हारे जीवन में इन सब बातों से जानते हो, ये सब सब्जेक्ट और चैप्टर पढ़े हो, तब तो तुम उसकी प्रश्न पूछ सकते हो कि तुम ईश्वर को देखे हो या नहीं देखे हो। अब मैं ये कहूंगा कि ईश्वर देखने का विषय ही नहीं है। ईश्वर देखने का विषय ही नहीं है। पूछो जैसे क्यों? मैं आपसे पूछूं, आप आंख देखने का विषय? कान, जो कान है ये सुनता जरूर है, कान सुनने का, शब्द का विषय है। आंख देखने का है, लेकिन आंख को देखना, कान को सुनना, कान को क्या सुनना, आंख को क्या देखना? दीपक प्रकाश देता है, तो दीपक को प्रकाश की क्या आवश्यकता? दीपक को प्रकाश की क्या आवश्यकता? चलो ठीक है, सूरज को प्रकाश की क्या जरूरत? जो प्रकाशवान है वही सूरज है। जो चैतन्य है, मेरे शरीर में जो चैतन्य है वही जीवात्मा है। जिसको देखने की शक्ति, जिसको दृक् शक्ति जिसको प्राप्त है, वही मैं आत्मा हूं। मुझे देखने की क्या जरूरत है? स्वयं को जानने की जरूरत है।
देखने की नहीं। आत्मा को बोध प्राप्त करने की जरूरत है। मैं आत्मस्वरूप हूं। आत्मा को आप देख नहीं सकते आंखों से, वो विषय ही नहीं है। प्रश्न टोटल गलत, 100% गलत। आत्मा आंख से देखने का विषय ही नहीं है, 100% टोटल गलत। जो देखने और दिखाने जो पैदा करते हैं वो 100% गलत हैं। ना देख सकते हैं और ना दिखा सकते हैं। और जो इस प्रकार से प्रश्न में पैदा हुए हैं वो टोटल सबको भ्रांति में रखे हैं, क्योंकि वो विषय ही नहीं है। सब जगह एक जैसा नियम लागू नहीं होता। तब अब दूसरा क्या प्रश्न है? तो यह जो ब्रह्म है, सर्वनियंता है, उसका विषय क्या बनता है? तो जगत और व्यवस्था है वह किसी महान चेतन सत्ता की ओर संकेत करती है। चेतन सत्ता की ओर संकेत। तो जैसे बिना चालक के रेल नहीं, बिना शक्ति के कोई जड़ वस्तु संचालित आवागमन नहीं होता, वैसे बिना नियंता के नहीं होता। और ये केवल बोध से प्राप्त होगा, केवल अनुभव से आएगा, केवल आत्मा के धरातल पर ही ये साक्षात्कार होगा, अन्य किसी वस्तु से नहीं हो सकता। तो गलत दिशा में ईश्वर की खोज मत करो। कहने का अभिप्राय, गलत दिशा में ईश्वर की खोज मत करो। गलत तरीके से ईश्वर को ढूंढने का उपाय मत सोचो। जो तरीका है, जो जैसा ऋषियों ने बताया है उस मार्ग में, वैसे उस रास्ते पर, उस दिशा में चलेंगे तो हमारा महान लाभ, महान कल्याण होगा। तो यहाँ हमें तो मूल इस उपनिषद के प्रथम खंड का आज हम लोगों में लगभग व्याख्यान किए। तो इससे हमें जो मिलता है वो ये मिल गया कि हमने जिसके माध्यम से संसार को जानना है, उसके माध्यम से उस ब्रह्म को नहीं जानना है। संसार को जानने के लिए ईश्वर ने आपको अलग शक्ति दिया, तो संसार को जानने के लिए ईश्वर ने जो इंद्रिया, जो शरीर दिया है, उस इंद्रिया और शरीर से उसको मत जानिए, उसको मत जानिए। और जानने की कोशिश करेंगे तो भ्रांति में रहेंगे। दूसरा सिद्धांत इस खंड से जो हम लोग को प्राप्त हुआ कि वो परमात्मा बहुत सूक्ष्म है, और सूक्ष्म स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना है। तो विवेकी लोग जो है स्थूल को प्रतिमुंच अमृता भवंती, प्रतिमुंच इसको एक एक को छोड़ करके और अमृत की ओर चलते हैं और अमृत हो जाते। तो अब ये सिद्धांत, इस सुक्ति से ये सिद्धांत प्राप्त हो गया कि आप स्थूल को छोड़ते जाओ। जो स्थूल है उसे छोड़ते जाइए। पहले शरीर, फिर ज्ञानेंद्रियां, उसको भी छोड़ दीजिए, फिर मन को पकड़िए, उससे सूक्ष्म है जो आत्मा प्रेरित चैतन्य जिस शक्ति से है उसको पकड़ लीजिए, तो सूक्ष्म है। तो जो लोग विवेकी लोग होते हैं वो अपने को प्रतिमुंच, स्थूल को छोड़ते 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 पर सूक्ष्म है उसको प्राप्त करते। प्राप्तम प्रापणीयम, तो प्राप्त करने योग्य उसको प्राप्त करिए। अब कोई ये पूछे कि ईश्वर क्या आपको प्राप्त है, तो बोलो हाँ प्राप्त है, तभी जीवन है। वो ईश्वर प्राप्त है तभी हमारा जीवन है।
यदि मुझे वो प्राप्त नहीं होता तो मेरा जीवन नहीं होता। हम कहीं आसक्ति से लुंज पुंज ऐसे कभी पड़े होते, अवचेतन अवस्था में पड़े रहते। आज चैतन्य अवस्था में है और मेरे पास में ये शक्ति सामर्थ्य सब प्राप्त है, तो उसी सामर्थ्यवान परमात्मा से मुझे प्राप्त है ये जीवन। तो जीवन यदि प्राप्त है तो जीवन प्रदाता क्यों नहीं आपको प्राप्त है? जीवन प्राप्त है तो जीवन देने वाला वो परमात्मा क्यों नहीं प्राप्त है? केवल अज्ञानता है इसलिए नहीं प्राप्त है। अज्ञानता के आवरण में वो परमात्मा नहीं प्राप्त है। ज्ञान वो धारा आपको मिल जाए, वो परमात्मा सहज आपको प्राप्त है। प्रातः और सायं हम उससे नित्य संबंध जोड़ सकते हैं और उसे धीरे 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 बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम उस अवस्था में चले जाते हैं। तो आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना है। संवाद लगभग हम लोगों का आज का प्रथम खंड का संपन्न हुआ है। आप लोगों को एक प्रेरणा के लिए बताएं, बड़ौदा में एक शिविर चल रहा है। उसी शिविर में बड़ौदा के पास 35-40 किलोमीटर दूर है, गांव में है, देहात क्षेत्र में है ये, और मुझे भी नहीं पता पूरा इसका क्या पता है, पर एक आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, और उसी आश्रम में ये शिविर लगा है। यहीं पर हम सब लोग आए हैं। 21 तारीख तक ये शिविर चलेगा, फिर गांधीनगर आना होगा। और आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना। सबका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कीर्ति ओम सब। बहुत ही सुंदर जी, बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। उपनिषद का हमने पहले भी सुना था, लेकिन ये विस्तार से सुना, बहुत अच्छा लगा। ईश्वर सभी को प्राप्त ही है, लेकिन प्राप्ति का बोध नहीं है। बीच में अज्ञान है, अविद्या है, उल्टी मान्यता है। हमने इंद्रियों को भी पूरा नहीं जाना, अपने स्थूल इंद्रियों को भी, और उसका आरोहण करना है। इंद्रियों को जानकर उनका आरोहण करके आगे बढ़ना है। तो अभी तो हम इंद्रियों में उनके सुख में ही फंसे हुए हैं। तो अविद्या मुख्य कारण है, प्राप्ति का बोध नहीं है, अविद्या का के कारण। जी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुना है। बहुत अच्छा। जिससे कान सुनता है, जिससे आंख देखती है, वो मुख्य कारण जो परमात्मा है उसी को हम जाने। खूब खूब धन्यवाद। शंकर जी, प्रयागराज से शंकर जी, आप शांति पाठ जय घोष। आज आए हैं। आ रही है आवाज। हाँ।